अच्छा सांसद जी, एक चर्चा चल रही है कि इस बार आप गाजीपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बिल्कुल नहीं, आजमगढ़ से ही लड़ रहे हैं और आजमगढ़ से ही लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा ये तय पार्टी करती है, ये कोई कैंडिडेट नहीं करता है। तो हमें पार्टी ने भेजा है आजमगढ़ लड़ने के लिए, हम थोड़े आए थे आजमगढ़, हमको पार्टी ने भेजा है और पार्टी ने ही यहाँ लगाया है कि आप वहीं रहकर काम करिए और वहीं आपको काम करना है। और हम लोगों ने जो संकल्प लिया है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी भारत को नंबर 1 बनाने में लगे हुए हैं, जिस तरह से हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी यूपी को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिए हैं, वैसे हमने आजमगढ़ को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया है। और जब तक ये संकल्प पूरा कर नहीं लेंगे वो तब तक तो हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। कैसा शूटिंग के दौरान लगता है कि आपकी चुनाव प्रचार भी हो रहा है आपका? चुनाव प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती, काम करना होता है। अभी आप देखिए कि पहले भी तो यहाँ सांसद रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, पर कौन ऐसा सांसद आजमगढ़ में हुआ जो 1 साल के अंदर 6 करोड़ रुपया सिर्फ गरीबों के इलाज के लिए लाया हो। आजमगढ़ के गरीब जनता के लिए 1 साल में हम लोगों ने 6 करोड़ सिर्फ गरीबों के इलाज के लिए लाया है और कम से कम 100 करोड़ रुपया यहाँ के विकास के लिए लाया है और लगातार लेके आ रहे हैं और आगे भी लेके आते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये चाहिए जनता को। बाकी प्रचार करने से ही नहीं होता है, काम करना पड़ता है और काम हम लोग कर रहे हैं। और काम नहीं करना होता तो हम यहाँ आए ही नहीं होते, काम करने के लिए ही आए थे। और हम लोगों ने देखा था कि जिस तरह से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आजमगढ़ पिछड़ रहा था, तो आजमगढ़ भी कैसे आगे बढ़े, नए भारत का नया आजमगढ़ कैसे बने, इस दृष्टि से ही हम लोग यहाँ आए थे और लगातार उसी हिसाब से काम किया जा रहा है। चाहे वो आप देख लीजिए आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनने का मामला हो, चाहे वो गोरखपुर आजमगढ़ बनारस को सीधे रेल लाइन से जोड़ने का मामला हो, वो भी पास हो गया, उसकी मिट्टी लैब में चली गई है, वो भी शुरू हो जाएगी। डीजीसीए की अभी टीम आई थी आजमगढ़ और वो जांच करके गई है, कुछ 1-2 छोटी मोटी कमियां थी, उसको इसी महीने पूरा कर लिया जाएगा और अगले महीने से आजमगढ़ से हवाई सेवा भी शुरू हो जाएगी, यहाँ से हवाई जहाज भी उड़नी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से विकास का कार्य करना ही हम लोगों का लक्ष्य है और वही हम लोग कर रहे हैं। क्या लगता है सर 24 में आपको रिस्पांस मिलेगा इसका? 24 में तो और बम्पर जीत करेंगे हम लोग और कमल खिलाने के लोग तैयार बैठे हैं। जिन लोगों को पहले लगता था कि पता नहीं वो लगातार जिन लोगों को चुनते आ रहे थे वो काम नहीं कर रहे हैं तो कोई और आके कैसे करेगा, उन्होंने 1 साल में देखा है कि काम कैसे होता है और काम कैसे लाया जाता है। तो आजमगढ़ की जनता भी एकदम खुश है और आजमगढ़ की जनता को भी चाहिए कि फिर यहाँ कमल ही खिले।